4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार में असदुद्दीन की पार्टी का क्या रोल है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने जब AIMIM के कार्यकर्ता अपने पोस्टर्स को लेकर आ गए और कहा गठबंधन में शामिल करो, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी अवाक रह गए। इमरान प्रतापगढ़ी का इस बीच बयान आया कि साहब ये तो बी पार्टी है। चलिए, हो सकता है उनके पास सबूत हो, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अकल इस बात को कह रही है कि जो हंडिया पकाई है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार में, वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार को वाकई सत्ता से बेदखल कर देगी, अभी तक जो लग रहा है। लेकिन बात यह है कि ऐसी हंडिया तो हर 5 साल में बनती है। या तो किसी को हटाने का जुनून होता है या किसी को लाने का जुनून होता है। अब हर बार जुनून का दुहाई देकर के जो ये नामो निहात पार्टीज हैं छोटी छोटी, इनको ये कह दिया जाए कि साहब आप तो वोट कटवा पार्टी हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर बार ये बलि के बकरे बनते रहेंगे। दिल्ली में जब चुनाव हुआ इस बार से पिछला, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा कि चूंकि केजरीवाल पूरी तरह से अच्छी तरह से लड़ रहे हैं बीजेपी से, हम इस चुनाव में नहीं आ रहे। तब किसी ने नहीं कहा कि वोट कटवा पार्टी वापस चली गई। लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर भी तो इसी स्थिति में है। प्रशांत किशोर भी तो अपना वजूद बना रहे हैं वहां पर, उनको भी वोट कटवा बोल दीजिएगा। यानी कि जो छोटी पार्टी होंगी जिनका कोई वजूद नहीं होगा, वो वोट कटवा हो जाएगी। कांग्रेस का तो कोई संगठन बिहार में नहीं है, तो क्या 70 सीटों पर लड़ने के बाद 19 सीटें उनकी आ गई, वो वोट कटवा थी पिछली बार। और 20 सीटों पे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ी और 5 लोग जीत गए, तो उनका तो मेरे ख्याल से 1/4 का अच्छा है वो था। उनको वोट कटवा कैसे कहा जा सकता? कुछ वीडियोस दिखाता हूं दोस्तों आपको, जो राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली के दौरान AIMIM, एक तो नाम इतना अजीबोगरीब लंबा है असदुद्दीन साहब, इसे बोलते में बड़ी दिक्कत होती है, इसे शॉर्ट कर दो थोड़ा सा। AIMIM, बहुत से लोग MIM भी बोलते हैं, इत्तेहादुल क्या है वो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो उन्होंने क्या क्या दिखाया है, राहुल गांधी को, तेजस्वी को, पोस्टर्स को, बीच में चले गए, रास्ता रोक दिया, ये गोदी मीडिया ने आपको दिखाया नहीं, लेकिन दिखाएगी वो ज़रूर। अभी इलेक्शन आने तो दो, आप छोटे सी वीडियोस देखें। कुछ वीडियोस मैंने आपको इसलिए दिखाए दोस्तों कि आपको पता चल जाए कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ ज़मीन पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार को हटाने के लिए तमाम चीज़ें भूल जाएं? मतलब किसी का कोई वजूद नहीं होगा? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा आरोप है, या कभी कभी साबित भी होता है कि ये फ़िरका वाराना फसादात में इन्वॉल्व रहती है, 2 वर्गों को अलग अलग कर देती है, ऐसे में सबको जुड़ जाना चाहिए। तो ये भी तो यही कह रहे हैं कि साहब हमें अपने साथ जोड़ लो आप। भाई अखिलेश ये जो तेजस्वी यादव हैं, ये तो आपके पप्पू यादव से भी नाराज थे, और वो जो नया लड़का आपका है दिल्ली का, क्या कहते हैं उसे, कन्हैया कुमार, उससे भी कोई ज़्यादा जो है एक्सेप्टेबल नहीं है बिहार में, मतलब तेजस्वी यादव के खेमे में। उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काबिल आदमी है, JNU का पढ़ा हुआ है, और आकर के बिहार के अंदर नया तेजस्वी यादव पैदा ना हो जाए। अपनी अपनी राजनीति को बचाने के लिए करते हैं। तो बचते तो ये बहुत सारे लोगों से, एक दूसरे से लोग। तो कांग्रेस MIM से क्यों बच रही है? क्या ये वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि अगर MIM का टोपी पहना मुल्ला, मौलवी, कोई मुसलमान शक्ल का आदमी आपके बराबर में खड़ा हो जाएगा, तो आपका जो OBC गैर मुस्लिम जो वोट है वो छिटक जाएगा? ये डर है आपको, और ये डर जायज़ भी है, ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया है। अगर मिसाल के तौर पर राहुल गांधी किसी रैली के दौरान टोपी पहनते हैं, वो तो बेबाक, लेकिन पहन ले तो ये फौरन 3-4 दिन तो लग जाते हैं कि देखो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, ये तो मौलाना मुलायम के लड़के हैं अखिलेश यादव, ये तो यूं है, ये यूं है।
ये तो बैठे हुए हैं आपको बदनाम करने के लिए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक मरतबा किसी चर्च में नहीं गए तो स्मृति ईरानी आ गई, अरे इतनी तो निर्लजता ना दिखाते, वहां चले जाते। अरे चुप रहे बहन, चुप रहे। तो यहाँ तो ये वाले मामलात हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि हाल कुछ ऐसे बना दिए गए हैं राजनीति के, देश की राजनीति के, कि अगर मुसलमान के करीब कोई खड़ा हो जाता है ना, तो आप ये समझ लीजिए छुआछूत की बीमारी मानकर चलिए। ये नेल्सन मंडेला ने जो एक लड़ाई ख़त्म की थी काले और गोरों की, 1876 में जब अमेरिका बना, आज़ाद हुआ, तो उस समय जो वो लड़ाइयाँ ख़त्म हुई थी, वो लड़ाइयाँ हमारे यहाँ आज भी हैं और पैदा करी जा रही हैं। बीजेपी और आरएसएस इतना जहर घोल रहा है विशेष समुदाय को लेकर कि आज अगर रोज़ा अफ्तार बंद कर दिया गया है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के जहाँ से भी बंद हुआ है। क्या हो गया था साहब, वहाँ तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री या तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति वो भी दे रहे हैं रोज़ा अफ्तार। तो कहने का मतलब ये है कि रोज़ा अफ्तार में अगर मोदी जी ने आज तक भी वाली टोपी नहीं पहनी मौलानाओं की, देवबंदी वालों की, बोरा की तो पहन रखी है। तो कहने का मतलब ये उन्हें डर है। सारी जंगल में गए, वन में गए, बनवासी हो गए, मनमासी हो गए, हर जगह टोपी, कभी इतना बड़ा, कभी ढोलक बजा ली, कभी ड्राम बज, दुनिया में हर जगह रंग में रंग गए। लेकिन जब मौलाना की बात आई तो वो टोपी नहीं पहनी साहब। क्यों? उनको मालूम था कि मैं अपने वोटर्स का दिल इतना छोटा कर चुका हूं कि अगर टोपी मेरे सिर पे आ गई तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। किसने बनाया? यहां तो कोई ऐसा बैरी नहीं था। प्याऊ सारा हिंदू समाज बनाता है, अस्पताल धर्मशाले सारे हिंदू समाज बनाते हैं, सिख समाज सारी आपदाओं के अंदर आता है, ईसाई समाज की वो आई थी मदर टेरेसा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में क्या रोल अदा कर गई। ये था मेरा भारत और आपका भारत। आज असदुद्दीन को ओवैसी के बराबर में लगाने से उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारा वोटर से छिटक जाएगा, यादव भी जो है आरएसएस का ही बन जाएगा, सक्सेना भी आरएसएस का बन जाएगा, और बनिया ठाकुर और पंडित ये तो बहरहाल उनके उसमें है ही, उनका वोट माना जाता है। तो ये डर क्यों किसने बना? ये दरअसल इन लोगों ने बना दिया। अब असदुद्दीन ओवैसी को भी थोड़ा ये समझना चाहिए कि कुछ नूरा खुश्ती भी होती है बैकडोर से। कुछ ऐसी सीटें 2, 4, 5 तो लड़नी हैं, वहाँ पर इनसे सेटिंग कर लें साहब। मैं वहाँ पे खड़ा अपना कमज़ोर कैंडिडेट करूँगा, आप घबराइए मत। आप ज़रा सा अपना कमज़ोर कैंडिडेट यहाँ खड़ा करा दीजिए। जब जीत जाएंगे तो उसके बाद शामिल हो जाइएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अकलमंदी भी कर लो। आप भी डंके की चोट पे आ रहे हो। आपने भी ऐसे, भैया ने आप ऐसे अल्फाज निकाल दिए कि बेचारे पहले से लोग डरे हुए हैं। वो कहता है छोड़ दो, मुसलमान पुलिस को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये तो धब्बे हैं ना। हालांकि आपके यहाँ से एक ही बयान आया है, यहाँ तो बयानों की भरमार है। वो राजा नाम का आदमी है तेलंगाना में, मैं देख रहा था, मेरा लड़का ऐसा मतलब ऐसा बोल रहा था जैसे बलि के लिए लड़का खड़ा कर रखा है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि बिहार के अंदर MIM के ये जो आपने पोस्टर्स देखे हैं, ये सवाल ये खड़ा करते हैं कि आखिरकार हमारी राजनीति का जो गलियारा है, इतना तंग किसने कर दिया है, हमारे ख्यालातों को इतना तंग किसने कर दिया है कि किसी की एंट्री होने पर, किसी के साथ दिखने पर हम लोग या तो मुस्लिम बन जाते हैं या हिंदू बन जाते हैं। और ये लोग आपस में, लोकसभा की जो कैंटीन है जहाँ बहुत सस्ता खाना मिलता है, तो वहाँ पे जो है अट्ठास लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इनमें आपस में, अरे जोशी जी, अरे शर्मा जी, अरे ओवैसी साहब, ये करते हैं। और तुम सोशल मीडिया पे बैठ के क्या करते हो, पता ही है तुम्हें। जय हिंद।